का वसुदेवसुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायण 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 नारायण। नारायण। पिछली बार अपन जो है भगवान का ऐश्वर्य रूप योग पढ़ रहे थे। विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन योग पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन ने काफी कुछ कर लिया था कवर। तो विश्व रूप दर्शन में देखिए भगवान जो है अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने के लिए या अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए भगवान पहले तो विभूति योग तक बोलकर बताते हैं अर्जुन को। भाई अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि में नांचित किंची अस्ति धनंजय। मेरे अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं, मेरी परा और अपरा प्रकृति के अलावा कुछ है नहीं। पहले तो भगवान जो है बोल के अर्जुन को बताते हैं। और फिर जो इस अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग अध्याय भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, करके दिखा देते हैं ना वास्तव में सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी चर अचर स्थावर जरा जरायज जो भी प्राणी है सबका सोर्स मैं ही हूँ। पूरे समस्त ब्रह्मांडों का, समस्त जो है सृष्टि के जितने भी अपरा अपरा के अंतर्गत सभी हैं, सब मेरे से ही है और मैं उनमें हूँ, वे मेरे में। ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान जो है ये बताते बताते अर्जुन को जब बता देते हैं पूरी बातें, अर्जुन को जब पता लगता है कि मैं तो साक्षात सामने मेरे पास ये भगवान साक्षात भगवान ही है और जो है मैं तो इनसे सखा और ऐसे व्यवहार कर रहा हूँ अब तक, तो उनको अर्जुन को ऐसा फीलिंग होता है कि तो साक्षात भगवान ही मेरे साथ है। तो अर्जुन फिर क्या है, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए दो बात आती है, एक तो होती है स्तुति, एक प्रार्थना। अपन जो करते हैं ना सुबह स्तुति आती है 5 बजे ऋषिकेश के स्वामी रामचंद्र दास जी के वहां से नित्य स्तुति बोलते हैं उसको ना। स्तुति और प्रार्थना बेसिक अंतर क्या होता है, स्तुति में तो भगवान का क्या है, हम जो है महिमा का गुणगान करते हैं स्तुति में। भगवान की ग्लोरीफाई करते हैं, ममता उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, है ना, सब कुछ के कारण आप ही हैं। ऐसे ऐसे भगवान का ये तो होता है स्तुति। पर एक होती है प्रार्थना। तो प्रार्थना में क्या है, याचक का अपना भाव होता है, मांगने वाले का जो प्रार्थना करता है ना, वो अपने मतलब अपने भी बताता है कि ये मेरे को जो है चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहा है भगवान की। अर्जुन क्या कर रहा है, क्योंकि अर्जुन के अंदर कल्याण की भावना है, श्रेय चाहता है अपना। तो याचक वाला भाव तो है ही नहीं बिल्कुल उसमें। तो अर्जुन स्तुति कर रहा है भगवान की। स्तुति अपन ने करी थी जिक्र कुछ स्तुतियों का, कुछ श्लोकों का। और 2 श्लोक साथ रह गए थे स्तुतियों के। तो भगवान को क्या है, अर्जुन स्तुति कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ आप ही है ना। सबके ऐसा जो है देवता महर्षि ऋषि सब ऐसा कहते हैं और मैं भी ऐसा ही कह रहा हूँ। वास्तव में आप ऐसे ही हैं, कोई आपके बराबर भी नहीं है, तो आपसे अधिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। आप सब कुछ पिता माता सब कुछ धारण करने वाले सब कुछ आप ही हैं, ऐसा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए अपना श्लोक पिछली बार कहाँ तक 4.42 तक हो गए थे शायद, या 40 तक। 44 तक हुए थे सर। 44 तक या 42 तक। मेरे समय तो 44 तक हुए थे सर। आप पेन लेना चाहें तो 42 ले तक। लीजिए। 42 42 42। तक। तक बता। हाँ हाँ 42 तक। 42 तक का ही ध्यान है मेरे को, शायद 42। हाँ ठीक है है ना। ठीक। तो चलिए अब 43 44 श्लोक पढ़े, कौन पढ़ेंगे 44 43 श्लोक। आप ही पढ़े सर, महेंद्र जी आप ही पढ़े, आज शुरुआत आप ही करें। 43 और चलिए सर। 44 श्लोक पढ़े हरे आप। कृष्णा प्रभु। हाँ भगवान की हरे महिमा। कृष्णा प्रभु, सभी सभी हरे भक्तों के कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुरीयान् न त्वं तमोऽस्य तभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्राणदायकायम् प्रसादये त्वामहम् ईशं मीडियम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियं प्रियाया हसी देव सोढुम्। हरे कृष्ण।
तो ये इस लोगों भगवान की जो अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, फिर से उनकी महत्ता और प्रभाव के बारे में, भगवान के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं आप ही इस चर अचर संसार के पिता है ना, आप ही इस चर चर पितासी लोकस चराचरश, आप ही इस जो है चर अचर संसार की, चर मीन्स इसमें आ गए चर और अचर, यानी स्थावर जंगम, मूवेबल और नॉन मूवेबल, है ना, इन सबके क्या है पिता आप है, आप ही पूजनीय है। तमस पूज्यस गुरुर गरियान, आप ही क्या है गुरुओं के भी महान गुरु हैं। आप क्या कह रहे हैं भगवान से, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा है नहीं, फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है फिर। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया अपमान या सहने में अर्थात मुझे क्षमा करने में समर्थ हैं। तो देखिए अर्जुन जो है यहाँ पर भगवान से कह रहा है कि आपकी पिता समान हैं, आप ही जो है गुरुओं के भी महान गुरु हैं, और आप ही अनंत प्रभावशाली भगवान हैं, आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं, आपसे अधिक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब अर्जुन जो है इतना भाव हो रहा है, अर्जुन जो है, अर्जुन चूंकि पश्चाताप वाला भाव ला रहा है यहाँ पर। अर्जुन ने पहले कई बार कहा अर्जुन से इसमें कि केशव मेरा युद्ध रथ वहां लीजिए, आप दोनों सेनाओं के बीच में लीजिए माधव, नहीं माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, और खुद तर्क दे रहे हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये युद्ध में मारे जाएंगे तो ये होगा, ये धर्म की बात है, अधर्म की बात है, ऐसा ऐसा करके ज्ञान जो है भगवान को उल्टे अर्जुन दे रहे थे अब तक, कई भगवान को दलील दे रहे थे वो, है ना, वो नहीं पता था कि भगवान है साक्षात। तो यहाँ पर जब भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को, तो अर्जुन की क्या मनोवृत्ति बिल्कुल ही बदल गई है, मनोवृत्ति बदल गई। तो भगवान से पछता पाया कि मैंने जाने अनजाने में आपसे कभी हे कृष्ण कह दिया, हे माधव कह दिया, मेरे सभी उनके सामने परिवार के सामने आपका उपहास कर दिया हो, मजाक में हंसी दिल लगी में केशव कह दिया हो, तो मेरे को आप माफ कर दे, मैं आपसे आपके समझ लंबा पढ़ के दंडवत प्रणाम करके आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए प्रणाम या नमस्कार करते ना, अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको आगे से नमस्कार कर रहा हूँ, पीछे से भी नमस्कार कर रहा हूँ, दाएं बाएं से भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम जब व्यक्ति करता है किसी के समक्ष, तो उससे तात्पर्य है व्यक्ति सब तरह से उसके पराधीन हो जाता है, उसके स्वीकार कर लेता है। यह अर्जुन का भाव है। भगवान आप जो भी आप मेरे प्रति अनुकूलता दे रहे, चाहे मेरे प्रति प्रतिकूलता दे रहे, सब कुछ आपका मंगलमय विधान है, सब कुछ आपका ही मंगलमय विधान है, आपकी कृपा है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ, जो भी आप करेंगे मेरा मंगलमय ही करेंगे, ऐसा कहकर अर्जुन भगवान को लंबत दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर। और क्षमा याचना भी कर रहे हैं भगवान, जैसे पति जो है पत्नी के अपराध को सहन कर लेता है, माफ कर देता है पत्नी को, मित्र मित्र के अपराध को सहन कर लेता है, और पिता अपने पुत्र के अपराध को भी सहन कर लेता है और उसे माफ कर देता है अपना समझ कर। ऐसे ही भगवान आप मुझे भी क्या है माफ करें, मैंने जाने अनजाने में हंसी दिल लगी में जो भी आपके प्रति कुछ कर दिया हो, अज्ञानता में आपका उपहास कर दिया हो, आपका अपमान हो गया हो, तो उसके लिए मेरे को आप क्षमा कर दें। ऐसा भाव यहाँ पर जो है इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन, इन स्तुतियों के माध्यम से अर्जुन कर रहे हैं। अब देखिए अर्जुन ने जब भगवान का विश्व रूप देखा, आकाश से भी अनंत, इधर दाएं बाएं अपार अनंत असीम अगाध ऐसा रूप था, अर्जुन क्या है उस रूप को देखकर मोहित हो गया, मोहित मतलब व्यथित हो गया, एक प्रकार से अर्जुन ऐसा हो गया। जब अर्जुन ने देखा बड़े बड़े योद्धा जो कौरव सेना के हैं भगवान के मुंह की तरफ भाग रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने अर्थात अपने अंत की ओर वो जा रहे हैं, है ना। अर्जुन ने सोचा ये क्या मतलब मामला क्या है, क्या कर रहे हैं भगवान, सबको मार रहे हैं, तो सबको मार रहे हैं भगवान। क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया अर्जुन से कि अर्जुन मैं कालों का महाकाल हूं, और तू भले युद्ध नहीं करेगा तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कह दिया। तो अर्जुन डर जाता है, अर्जुन देखता है भाई ये तो कहीं मेरे से नाराज तो नहीं हुए भगवान, ये क्या कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं तो, है ना। और दूसरा अर्जुन रोमांचित हो जाता है कि भगवान ने परिणाम दिखा दिया युद्ध का। मैं तो पहले कह रहा था शुरू में कि पता नहीं इस युद्ध को हम जीत पाएंगे या ये जीत पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ तो भगवान ने परिणाम बता दिया और मेरे से कह दिया कि अर्जुन ये तू ये युद्ध नहीं करेगा तो भी मारे जाएंगे, और तुम निमित्त मात्र बनकर, जैसे कहा था निमित्त मात्र बहुत सब साचिन, तुम जो है अर्जुन निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो और यश को भोगो। ऐसा जब भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को परिणाम बता दिया, तो अर्जुन क्या है एक प्रकार से तो गदगद हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और विराट विश्व रूप देखकर मोहित भी हो जाता है अर्जुन। तो देखिए अर्जुन को भगवान ने यहाँ पर जो दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी ना, मैं आपको देख दिव्य रूप विश्व रूप को देखने के लिए, तो महाभारत में अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है और किसके पास है, संजय के पास। अब आप ये बताइए मेरे को, ये दिव्य दृष्टि इनकी कब तक रही थी इनके पास, क्या अंत तक दिव्य दृष्टि थी इनके दोनों के पास, है किसी को मालूम इस बारे में, दिव्य दृष्टि के बारे में कुछ बोलेंगे।
नहीं नहीं, अंत तक केवल संजय के पास। संजय के पास थी तो, और अर्जुन के पास सर अर्जुन के पास इसी अध्याय तक। कितनी, कहाँ तक? इसी अध्याय तक। इसी अध्याय तक। जी जी। देखिए, भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी थी, तो दिव्य दृष्टि की पात्रता क्या होती है? भगवान को समर्पित हो जाना, सब कुछ भगवान मानना, अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद कर लेना। जब अर्जुन में, अर्जुन देखिए मोहित होता है यहाँ पर, अब इस रूप को देखकर अर्जुन क्या मोहित हो जाता है, भगवान की उग्र रूप को देखकर अर्जुन मोहित हो जाता है। तो जैसे मोहित मीन्स अर्जुन ने शरीर संबंध मान लिया कि तो भगवान विशाल है, और डर गए अर्जुन। भय कब आता है? जब शरीर को अपना मानते हैं कि मैं मेरा शरीर, तब भयभीत होता है। तो अर्जुन यहाँ विश्व रूप को देखकर भयभीत ही हो गया था। तो जैसे ही अर्जुन भयभीत होता है, अर्जुन में क्या दिव्य दृष्टि वापस चल जाती है। जैसे अर्जुन भयभीत होता है भगवान के विश्व रूप से, अर्थात अर्जुन मोहित होता है, तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि जो है वापस चल जाती है। तो यहाँ 49 तो भगवान कहेंगे इस बात को अभी, क्योंकि अर्जुन भयभीत है वो ग्रुप को देखकर, तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि का जाना यहाँ पर शुरू हो गया प्रोसेस। दूसरी बात, जी संजय जी। संजय भी क्या है, मोहित हुए हैं इसमें युद्ध महाभारत में। जब महाभारत के युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन का जब वध हुआ था, दुर्योधन को जब गदा युद्ध में भीम ने मारा था, है ना, तो दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात संजय भी व्याकुल हो गए थे, संजय भी मोहित हो गए थे, क्योंकि संजय लंबे समय तक धृतराष्ट्र के जो है मंत्री रहे थे वहां पर, और अपने राजा का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था, दुर्योधन उत्तराधिकारी था। इन फ्यूचर संजय को दुर्योधन के साथ भी जो है राज में रहना था। ऐसा जब दुर्योधन की मृत्यु होती है तो संजय भी मोहित हो जाता है, और जैसे ही संजय मोहित होता है तो संजय की दिव्य दृष्टि भी चली जाती है फिर, समझे ना। तो संजय की दिव्य दृष्टि रहती है दुर्योधन की मृत्यु तक। जैसे दुर्योधन मरता है, संजय मोहित होता है, संजय की दिव्य दृष्टि खत्म। यहाँ पर अर्जुन जो है विश्व रूप को देखता है भगवान को, और विश्व रूप को देखते अर्जुन मोहित होता है, तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी चली जाती है, था 11 चली जाती। 11.49 तक रहती है अर्जुन की दिव्य दृष्टि, जी। है ना। बोलना चाह रहे हैं सर महेंद्र जी कुछ? नहीं सर, मतलब जो है, जब बोलना होगा तो बताऊंगा। हाँ जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए दिव्य दृष्टि जो है जैसे मोहित होता है, जैसे व्यक्ति शरीर और संसार से जड़ता से संबंध स्थापित करता है, अर्थात मोह को प्राप्त होता है, तो दिव्य दृष्टि भी फिर उनका नहीं रहती साथ में। ये इसमें बात थी। चलिए आगे चलते हैं अपन अब। देखिए दूसरा यहाँ पर जो है भगवान का 3 रसों से अर्जुन जो है कह रहे हैं, जैसे जो 11-12 रस है भक्ति में, है ना, उनमें 3 रसों का उल्लेख किया है। कौन कौन से रसों का? वात्सल्य रस, माधुर्य रस और सख्य रस। सख्य रस होता है मित्र मित्र में, आपस में मित्रता में। तो अर्जुन कह रहे हैं मैंने इस मित्रता पूर्वक आपसे कुछ अपराध कर दिया हो तो सख्य रस में आप जो है उसको माफ करें। और एक आता है वात्सल्य रस, जैसे पिता पुत्र के अपराध को सहन कर लेता है, ऐसे ही आप मेरे जो है चराचर के पिता हैं, मेरे अपराधों को माफ करें। और फिर आता है माधुर्य रस, जैसे पति पत्नी के अपराध को सहन कर लेता है, पत्नी की जो है गलतियों को सहन कर लेता है, माफ करता है, इसी प्रकार मेरे आप भी इनको यदि ऐसा हो तो माफ करें। तो इन 3 रसों का यहाँ पर उल्लेख आता है इस श्लोक में। चलिए आगे चलते हैं अपन। 44, 45 और 46 कौन पढ़ेंगे? मोहिनी जी, मोहिनी जी पढ़े आप 45 और 46। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 40 कौन सा भरूं? 45। 11.45 और 11.46। जी जी सर। अदृष्ट पूर्वम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवसि विश्वमूर्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, विश्व रूप से उग्र रूप से मोहित होकर भगवान के चतुर्भुज रूप की देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। चतुर्भुज मीन्स भगवान विष्णु का 4 भुजाओं वाला रूप, है ना। अर्जुन कह रहे हैं जिसको, यहाँ पर बोल रहे हैं जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही साथ भय से मेरा मन भी अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः अब आप मुझे उस देव रूप या शांत विष्णु स्वरूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन समझ रहा है कहीं भगवान मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये इतना उग्र भयानक रूप दिखा रहे हैं। बार बार अर्जुन देखिए बोल रहा है ना, पहले 2-3 बार बोला कि आप प्रसिद्ध प्रसिद्ध, आप भगवान प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। तो एक ही शब्द को बार बार दोहराना अर्जुन के भयभीत होने का लक्षण है यहाँ पर। अर्जुन भयभीत है यहाँ पर, है ना।
आप प्रसन्न होइए, मैं आपको वैसे ही किरीट यानी मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप सहित जो है मुझे दर्शन दीजिए आप। तो यह भगवान से जो है अर्जुन चतुर्भुज रूपी की जो है रूप की अब जिज्ञासा कर रहा है कि मैं इस रूप से व्यथित हो गया हूँ आपके उग्र रूप से, अब आप सौम्य रूप या शांत रूप में चतुर्भुज रूप में आइए। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन फिर भगवान से कह रहा है कि मैं आपके इस रूप से जो है व्यथित हो गया हूं और मैंने ये रूप कभी देखा ही नहीं, है ना। और अब आप मुझे आप वो रूप दिखाइए जो आपका शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए चार हाथों में, वो रूप जो है मुझे दिखाइए। तो यहाँ पर फिर अब भगवान बोलते हैं, देखिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। आइए 47 कौन पढ़ेंगे श्लोक? रजनी जी पढ़ेंगी, रजनी जी अनम्यूट करें अपने आप हाँ को। आचार्य। हाँ हाँ आप हाँ। 47 पढ़े। श्री भगवान वाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म्य योगात् तेजोमयं विश्वमन्तमाज्ञं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यहाँ पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ जो है रूप या तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने देखा नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान, ये मैंने तुम्हें जो है मेरा इस रूप दिखाया है, इसको मेरे आपसे पहले किसी ने देखा नहीं। तो अर्जुन भगवान जो है अर्जुन से कहना चाहिए, अर्जुन ये रूप जो मैंने मेरे कारण दिखाया है, मैंने प्रसन्न होकर, इसमें कोई तेरी योग्यता का या पात्रता या भक्ति वाला ऐसा कोई कारण है नहीं। मैंने तुझ पर कृपा की है, कृपा करके मैंने तुझे ये दिखाया है, और जैसा विश्व रूप मैंने तेरे को दिखाया है ऐसा पहले किसी ने देखा नहीं। देखिए जहां तक विश्व रूप की बात है भगवान के की, भगवान पहले भी विश्व रूप दिखा चुके हैं। माता कौशल्या को दिखा दिया, माता यशोदा को दिखाया है, और काकभूषण जी को भी दिखाया है, और एक बार कौरवों के जो है राज दरबार में गए थे शांत समता, वहां पर भगवान ने विराट रूप दिखाया था। तो ये जो रूप यहाँ पर अर्जुन को रूप दिखाया है भगवान ने, ये रूप क्या है पहले किसी ने नहीं देखा। क्योंकि जो भाव थे ना, भाव भगवान ने पहले यशोदा माता को दिखाया तो वहां वात्सल्य भाव था। यशोदा ने जब वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पे, यमुना जी के ब्रह्मांड घाट पे जब मुख खुलाया भगवान का, तो वहां पर तीनों लोग देखे उसमें, तो वहां उनका वात्सल्य वाला भाव था, ये रूप नहीं था। था तो विश्व रूप, लेकिन जो अर्जुन ने आज देखा वो रूप नहीं था। ऐसे ही माता कौशल्या को जब देखा था रूप, वो भी यही रूप नहीं था, बाद रूप में थे भगवान। और जब काकभूषण जी का आता है, काकभूषण जी ने जब भगवान राम धनुभाई राम को देखा सब जगह, तो भी रूप तो भगवान का था लेकिन ये रूप नहीं था। इस प्रकार ये रूप क्या है भाव के अनुसार होते हैं। क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर जिज्ञासा की है, मैं आपका पहले भगवान की विभूति सुन ली अर्जुन ने। विभूति सुनने के बाद जब अर्जुन ने मनमाया कि सब कुछ भगवान ही आखिर कैसे होंगे, तो वो भगवान ने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया है। तो भाव के ये रूप जो अब दिखाया अर्जुन को, ये पहले किसी ने नहीं देखा, ना ही ऐसी किसी ने पहले जिज्ञासा की। जब चूंकि अर्जुन जो है भगवान जो है धृतराष्ट्र के जब राज दरबार में गए थे शाम के समय लेकर, तो वहां पर जब दुर्योधन ने कहा था कि इनको बंदी बना लो, पकड़ लो भगवान कृष्ण को, तब भगवान ने क्या विराट रूप दिखा दिया था, विशाल विराट रूप। ये तो विष्णु रूप है, वो विराट रूप। तो वहां जो है भगवान पकड़ में नहीं आए, है ना, इतने विराट हो गए थे। तो वहां भी भगवान ने झलक दिखाई थी इसकी, लेकिन यहाँ पर जो रूप था अर्जुन को, ये सबसे अलग हटके था, है ना। अब भगवान ने कहा है कि इसमें अर्जुन तेरी कोई पात्रता नहीं है देखने में, ना कोई तेरी मतलब योग्यता है, ना ही कोई तेरी भक्ति है। तो मैंने सिर्फ मेरी कृपा पूर्वक ही, मतलब मेरी कृपा पूर्वक ही मैंने आपको दिखाया है। देखिए दो बातें होती है, हम जब साधन करते हैं, साधन करते हैं किसकी प्राप्ति के लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए। तो साधन तो होता है विवेक जन्य। साधन क्या होता है? विवेक जन्य। साधन में विवेक का उपयोग होता है। हम जो भी भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विवेक जन्य होता है। और साध्य होता है कृपाजन्य। साध्य जो है ना, साध्य मतलब प्राप्ति, साध्य मतलब प्राप्त, किसको प्राप्त करना है? अपना को, क्योंकि वो तो नित्य प्रापनीय है। साध्य नित्य प्रापनीय है, भगवान तो नित्य प्राप्त है, लेकिन उसकी प्राप्ति में विवेक का योग नहीं है। उनमें क्या कृपा साध्य है, वो साध्य जो है भगवत कृपा से ही अपने को प्राप्त होते हैं भगवान, है ना। लेकिन यह जो उनका साधन है, उनका जो साधन करते हैं वो क्या विवेक से होता है, उनमें विवेक का उपयोग होता है। तो हम हमारे जो है विवेक का सदुपयोग करेंगे। हमारा जो भगवान ने हमको विवेक दिया है, विशेष शक्ति दी है मानव योनि में, इसका सदुपयोग करेंगे। इस सदुपयोग से अब जो है
साध्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है इसका सदुपयोग करेंगे तो, और इसका दुरुपयोग करेंगे तो साध्य हमें प्राप्त नहीं हो सकते। वस्तुतः साध्य तो नित्य प्रापणीय है, लेकिन साधन के द्वारा जब विवेक का हम सदुपयोग करेंगे तो सहजता से फिर अनुभूति होती है साध्य की। साध्य है अनुभूति हो जाती है कृपा की, और यदि हम विवेक का दुरुपयोग करेंगे तो साध्य की अनुभूति फिर नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन जो मेरा विश्व रूप है ये, इसमें तेरा कोई जो है इसमें योगदान भक्ति का या साधन का ऐसा कोई योगदान, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा से तू इसको देख पा रहा है। अब कृपा के लिए चूंकि अर्जुन ने अपने विवेक का सदुपयोग किया है, भगवान के शरणागत हुआ है, भगवान की स्तुति की है, भगवान को मान लिया है बातों को, है ना, जान भी लिया और मान भी लिया, तो पात्रता तो की है उसने, कृपा कृपा की पात्रता तो हासिल किया अर्जुन ने, है ना। तभी कृपा की जो अनुभूति अर्जुन को हो रही है ना। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक 4.8 और 4.9। अब देखिए इसमें दूसरी बात बता रहे हैं भगवान, कृपा तो मेरी कृपा साथ तो ही है, मेरी कृपा से दिख रहा है, फिर दूसरा और बता रहे हैं और इसी बारे में खुलासा कर रहे हैं भगवान। अब कौन पढ़ेंगे अगला श्लोक? सीमा जी पढ़ेंगे, सीमा जी नेक्स्ट श्लोक 4.48 11.48। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट। हो गया, पढ़ते हैं। एक मिनट पढ़ते हैं सर। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेर न च क्रियेण तपोभिरुग्रेः एवं रूप शक्यहं नरलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। अभी साथ ही पढ़ो क्या? हाँ पढ़ दे, आरती पढ़ दे आप। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपं घोरमि द्रंगमेदं व्यपेतभी प्रीतमना पुनर्श्रुत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मन में न तो वेदों से, वेदों के पाठ से, है ना मैं वेद यज्ञाध्ययन न दानेर, ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, और ना ही उग्र तपों से, और ना ही क्रियाओं से मैं सिर्फ और सिर्फ कृपा मात्र के सिवाय किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा के द्वारा ही मैं देखा, ना तो देखिए वेदों से, ये नहीं बहुत सारे वेद पढ़ लिए याद कर लिए और साहब, नहीं, ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, है ना ही जो है घोर क्रियाओं उग्र तपों के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के द्वारा ही मैं। तो वही बात थी ना, साध्य क्या है? कृपा प्राप्त, कृपा से होते हैं। कृपा जैसे विवेक प्रधान है वो ये कृपा प्रधान है, साध्य कृपा के द्वारा ही ये साध्य अपने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए भगवान कह रहे हैं बड़ी से बड़ी क्रिया, बड़ी से बड़ी सी क्रिया यज्ञ अध्ययन दान तप आदि नाशवान ही है, और कर्म और इन नाशवान चीजों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए इनसे इनका जो फल मिलने वाला वो भी क्या अंतवाद फल होता है, मतलब नाशवान वही फल मिलता है इनसे। और भगवान चूंकि अविनाशी है तो नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति। तो नाशवान जो चीज हम करते हैं, यज्ञ तप ध्यान स्वाध्याय, ये हमारे क्या है, इसकी हमारी जो है इसको हमें कृपा का पात्र बनाने में सहायक होती हैं। अर्थात हमारे अंतःकरण की मलिनता, जो दूसरा हमारे जो बुराइयां भरी हमारे अंतःकरण में, विवेक में जो धूल छाई हुई है ज्ञान रूपी, उसको दूर करने में सहायक होती है ये, है ना, दूर करने में सहायक होती है। और जैसे ये दूर होंगी तो भगवान तो क्या है, नित्य प्रापणीय है, ये साध्य नित्य प्रापणीय तत्व है। तो जैसे ही हम इनसे क्या है बुराइयों से दूर होते हैं, तो वैसे ही स्वतः ही जो है भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये इसमें बात बताइए। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू मूड क्यों रहा है, बेवजह तू मूड व्यथा में ही माम ते व्यथा, तू बेवजह अर्जुन मूड प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मेरा उग्र रूप देखकर अर्जुन तुझे व्यथा में ही मूड भाव को नहीं प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब तू निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर मेरे चतुर्भुज रूप को देख।
तो भगवान क्या चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं अर्जुन का। 49 श्लोक है। देखिए यहाँ पर जो है भगवान कह रहा है व्यथा मूड को प्राप्त मत हो। तो यहाँ पर अर्जुन की दिव्य दृष्टि अब चली जाती है। यहाँ पर अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है। अर्जुन सामान्य फॉर्म में आ जाते हैं। जो हमें चरम चक्षु वाली दृष्टि है ना, नहीं अर्जुन तो ज्ञान चक्षु है अभी अपने पास। क्या अर्जुन विवेक का तो उपयोग कर रहा है। अर्जुन यहाँ पर ज्ञान चक्षु वाली स्थिति में आ गया है, दिव्य चक्षु के हटकर, है ना। व्यथा ही जो है उसको नहीं प्राप्त होना चाहिए। भगवान अर्जुन यहाँ पर देखिए भगवान के विश्व रूप देखकर भयभीत है। अब भयभीत मैंने बताया क्यों होता है? शरीर को मैं मेरा मानने से, अहमता करने से भय आता है। तो यहाँ पर देखिए स्वामी जी का एक कोटेशन दिया है। स्वामी जी कहते हैं भगवान किसी भी रूप में आए उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो या पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का ही रूप है। हड्डियां मांस मेला दुर्गंध होती है तो वह भी भगवान का रूप है ना। कैसे ही भगवान जो है अच्छा हो बुरा हो सब क्या है? भगवान का ही रूप है। अर्जुन यहाँ पर क्या है? व्यथित हो गया। अर्जुन ने जैसे ही शरीर में मैं मेरापन देखा तो मूड का प्राप्त हो गया। अर्जुन उस रूप से भयभीत हो गया और भयभीत होते फिर भगवान यहाँ पर चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। अब जब भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखा दिया तो फिर क्या है? ये बात जो है संजय अब धृतराष्ट्र बताते हैं। धृतराष्ट्र जब अर्जुन डर गए थे तो जैसे अर्जुन डरे तो डरने वाली बात भी संजय है ना धृतराष्ट्र को बता रहे। कैसे बता रहे हैं देखिए, पढ़ते हैं अगला श्लोक नंबर 11.50। संजय वाच। कौन पढ़ेंगे? सुखबीर सर पढ़ेंगे 50वां श्लोक। यस सर। हाँ, इत्यर्जुनम वसुदेवस्य पढ़े संजय प्रभु वाच। जी ये पद का श्लोक है ना, पद पे 52 पे क्या? पद का श्लोक है। पद का श्लोक है। पद का पद जैसे गाते हैं ना अपन, ऐसा है ये श्लोक। हाँ, अनुष्टुप छंद वाले श्लोक है। हाँ तो ऐसे ही छंद वाले श्लोक है। बड़े श्लोक हैं बिल्कुल। अब सीखे आप तो पढ़ना, जैसे पढ़े पढ़े हैं तो श्लोक गीता के, है ना। अनुष्टुप छंद वाले हैं, थोड़े बड़े श्लोक है ना, इनको थोड़ा पढ़े आप। सुखबीर जी अच्छा पढ़ेंगे श्लोक। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीते मन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। हरे कृष्णा। संजय वाच इत्युर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं? राजन वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर अपना उसी प्रकार देव रूप या विष्णु या चतुर्भुज रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब भगवान क्या चतुर्भुज रूप से द्विभुज फॉर्म में आ गए। जो पहले थे ना पार्थसारथी वाली फॉर्म में, उस फॉर्म में आ गए। तो आपको देखिए पता होना चाहिए भगवान पहले पार्थसारथी थे, रथ के सार थे। उसके बाद भगवान विश्व रूप में आए। विश्व रूप के भगवान बाद जो है भगवान चतुर्भुज रूप में आए। अब चतुर्भुज रूप के बाद फिर वापस द्विभुज रूप में भगवान पार्थसारथी जो रूप था ना उस रूप में। ये सीक्वेंस है, आपको ध्यान होना चाहिए। अर्जुन ने पहले पार्थसारथी, विश्व रूप, चतुर्भुज, फिर द्विभुज रूप में भगवान यहाँ आ गए। तो देखिए अर्जुन पर यहाँ पर जो है भगवान की बड़ी कृपा है। अर्जुन पर पहले भगवान विश्व रूप दिखाया है, फिर चतुर्भुज, फिर द्विभुज। तो संजय यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। उस समय विश्व रूप देखने का संजय, अर्जुन आदि बहुत थोड़े लोगों को इस मौका मिला था। लेकिन आज हम सब पर भगवान की इतनी कृपा है कि हम सब भगवान की विभूतियों का और विश्व रूप का चिंतन मरण स्मरण कर सकते हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं, अपितु क्या है भगवान की कृपा। देखिए हम पर भगवान की कृपा है, इसलिए हम आज यहाँ पर भगवान का चिंतन स्मरण और मनन कर रहे हैं। बोले सर इससे पहले वाले श्लोक में सर ये आया है फिर उसी मेरे चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले, फिर उसी मेरे चतुर्भुज रूप को। इसका मतलब पहले भी चतुर्भुज रूप दिखाया है क्या? उसी नहीं सर, इस बोला है 11.41 में इस चतुर्भुज रूप को देख ले। इस फिर उसी मेरे हाँ, तो उसी भगवान उसी मेरे अर्जुन ने कहा था ना भगवान से। अर्जुन ने भगवान से कहा भगवान आप अपने शंख चक्र पदा गद्म वाला रूप उसको दिखाइए मेरे को। अर्जुन ने ये जिज्ञासा की भगवान से कि भगवान प्रसन्न होइए और आपके उस चतुर्भुज रूप को दिखाइए। तो भगवान कह रहा उसी चतुर्भुज को देख ले अब तू। और अब चतुर्भुज को देखने में आप द्विभुज में आ गए भगवान, है ना। अच्छा, तो अर्जुन ने जिज्ञासा की, उस संदर्भ में बात है सर, है ना ये। तो यहाँ पर अर्जुन जो है फिर अब देखिए
अपन तो क्या भगवान का रूपों का चिंतन मनन स्मरण कर रहे हैं, कृपा तो है ही भगवान की, है ना। इसको आप ऐसे समझें जैसे एक मक्खी होती है ना, मक्खी, एक हलवाई की दुकान होती है, स्वीट स्टोर होता है, स्वीट है ना, जैसे जोधपुर स्वीट्स, बीकानेर स्वीट होती है, तो वहां पर क्या मिठाई होती है बहुत सारी, तो मिठाइयों में क्या मक्खियां बैठी रहती हैं, क्या है ना, अंदर जहाँ पर जो वातानुकूलित जो चैम्बर होता है उसमें मक्खियां बैठ रही मिठाइयों पर। अब वो मक्खी क्या है, बैठी वहां पर, डेली काम है उसका बैठना, वहां पर टहलना। जैसे कोई मान लिया रोड पर गाड़ी आती है, कचरा वाली गाड़ी आती है नगर निगम की, मेरा जो कचरा डाल लेके जाती है, कई मट्टी क्या है, मक्खियां उससे उठकर उस गाड़ी में बैठ जाती हैं, तो गाड़ी में बैठे कचरे में चल जाती है वो, है ना। अब है तो वही मक्खियां, उन्होंने किया क्या, मिठाई छोड़ के वहां पर चली गई, है ना, चली गई वो। ऐसे ही क्या है, हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है। हम चूंकि भगवान के सम्मुख हैं, भगवान का मनन कीर्तन स्मरण करते हैं, ठीक चलता रहता है, भगवान के संपर्क में रहते हैं अपन, भगवान के एसोसिएशन में हैं। जैसे ही हम संसार के सम्मुख होते हैं, अर्थात हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं हमारे बैठे बैठे, भाई ये ऐसा हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मेरा ऐसा होता है, उनका ऐसा, भिन्न भिन्न तरह की स्फुरणाएं आती है, संकल्प आते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, उसी मक्खी के समान इतनी अच्छी स्त्री को छोड़कर वापस उस गाड़ी में आ जाते हैं। तो देखिए स्फुरणाएं आती है, पहले हमारे मन में स्फुरणाएं आती हैं, तो ये स्फुरणाएं तो क्या है, हर व्यक्ति में आती हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, उनके जो है चिंतन के कारण, स्वभाव के कारण। अब स्फुरणाएं तो आना स्वाभाविक ही है। अब लेकिन हमको क्या करना है, ये स्फुरणाएं जो हमारे शरीर मन में आती है, मन बुद्धि में आती है, इन स्फुरणाओं से चिपकना नहीं है। स्फुरणाएं से चिपकना, चिपके तो संकल्प बन जाएंगे प्रिय। संकल्प स्फुरना में, जिस स्फुरना में हमारा राग हो जाता है, हमें अच्छा लगती है, वो क्या संकल्प बन जाती है, और संकल्प बनते ही फिर वो क्या कामना, और वही चिंतन, कामना, आसक्ति, वही फिर प्रोसेस, पतन का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो हमारे मन में स्फुरणाएं भले ही आए, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ना दें, उलझे नहीं उनसे स्फुरणाओं में, हम हमारा उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे, भगत प्राप्ति के प्रति दृढ़ रहे, और स्फुरना में उलझ गए, चिपक गए, तो हम फिर पतन के मार्ग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन पर कृपा है भगवान की, देखिए अर्जुन पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। सब तो भगवान के रूप विश्व रूप का दिखा दिए, द्विभुज दिखा दिया, जैसे कहा वैसा दिखा दिया, फिर भी अर्जुन क्या है, कृपा का पात्र है भगवान का। तो ऐसे हमें भी क्या है, हमारा उद्देश्य दृढ़ रखना है भगत प्राप्ति का। ये नहीं संसार में कहीं भी थोड़ा प्रतिकूलता आ जाए या अच्छा ही आ जाए, मान बढ़ाया जाए, तो हम क्या हमारे पद से भ्रमित हो जाए, हमें भ्रमित नहीं होना है, हमारे उद्देश्य के प्रति हमें को उनको दृढ़ रहना है। भले ही स्फूर्ण आए, संकल्प आए, तो आने दे उनको, उनमें चिपकाना है, उनसे उलझने संकल्पों से, इनका काम आना जाना है, वो आते जाते रहे। अपन अपन जैसे आती है महाभारत में, जैसे जयद्रथ था ना, जयद्रथ, जयद्रथ जब अर्जुन के पास आया, जयद्रथ ने क्या है, ये प्रतिपक्ष का योद्धा था कौरवों का, जब इन्होंने प्लानिंग की, भाई कैसे हम जो कल हम जो है चक्रव्यूह बनाएंगे, और अर्जुन को, चूंकि अर्जुन जानता है चक्रव्यूह को भेदन करना, अर्जुन को दूर ले जाएंगे यहाँ से चक्रव्यूह से, और जो उसका पुत्र है अभिमन्यु उसको मार देंगे। तो जयद्रथ ने, इन्होंने प्लानिंग की, अर्जुन को उलझा लिया, तो अर्जुन को दूर ले गए वहां से, वो युद्ध के मैदान से अर्जुन को दूर ले गए वो, और दूर लेके फिर क्या हुआ, अभिमन्यु को फंसाया वहां चक्रव्यूह में, और अच्छी तरह से उसको खत्म कर दिया सबने मिलके। ऐसे ही क्या है, हमारे अंदर भी संसार की माया की भिन्न भिन्न स्फुरणाएं आती है फंसाने के लिए, जयदत्त रूपी स्फुरणाएं। अब स्फुरणाएं संकल्प आएंगे, और हम यदि उलझ गए संकल्पों में, स्फुरणाओं से चिपक गए, राग कर लिया, द्वेष कर लिया, उलझ गए, तो हमारे लक्ष्य से हम दूर होते, क्रमिक रूप से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। और जैसे ही हम दूर होना शुरू करते हैं, तो माया जो है, संसार या नाशवान पदार्थ अटैक करना शुरू करते हैं, और अपन फिर अच्छी तरह क्या है, उसमें फंस जाते हैं माया में। तो हमें क्या है, स्फुरणाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, स्फुरणाएं भले आए जाए, उनमें राग द्वेष नहीं करना है, सब कुछ भगवान का स्वरूप मानते हुए अपना उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना है। और यदि हम इस प्रकार उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहेंगे, तो हम क्या भगवान के सम्मुख रहेंगे, भगवान से विमुख नहीं हो सकते। ये इसमें थोड़ी बात है और तत्व की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अर्जुन, अब भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं आगे, अर्जुन उवाच। और कौन पढ़ेंगे श्लोक अर्जुन उवाच? विजय दादी साहब पढ़ेंगे, विजय दादी साहब, विजय दादी साहब। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर स्थित हो गया हूँ। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप को देखकर जो है मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ।
और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब देखिए अर्जुन वापस अपनी जो विश्व रूप से पहले वाली स्थिति, उस स्थिति में आ गए, स्वाभाविक सौम्य स्थिति में अर्जुन आ गए। फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच सुदर्शनमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। अर्थात भगवान कह रहे हैं यह मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। देखिए देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, चतुर्भुज रूप को दर्शन, भगवान के इस रूप को देखने के लिए। यहाँ पर देखिए देवताओं के बारे में बताया कि देवता भी क्या है, मनुष्य योनि प्राप्त करना चाहते हैं बार बार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता मनुष्य योनि इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, और देवताओं में वहां क्या है, बहुत देवता देव लोगों में, उच्च लोगों में बहुत सारी सुख सुविधा होती है। तो वह सुख सुविधा होने के कारण भगवान के प्रति उनमें अनन्यता का भाव नहीं हो पाता। जैसे कोई पैसे वाला होता है, आप रिचेस्ट पर्सन होता है, बहुत पैसे वाला, तो वहां उसको कहाँ समय मिलता है भगवान के अनन्य भाव करने के लिए। ठीक है, वो दान पुण्य यज्ञ तब कर देगा, कर देगा, करवा देगा पैसे से, लेकिन अनन्य भाव का, अनन्यता का भाव पैदा करने का समय उसको मिलता है नहीं, क्योंकि वो भोग प्रधान व्यक्ति, उसका जो जीवन शैली भोग प्रधान है। ऐसे ही देवताओं का भी क्या है, वहाँ भोग प्रधान वो है, प्राइमरी काम वहाँ भोग है, और बाद में फिर ये आते हैं कर्म। तो देवता वहां पर तरसते हैं मनुष्य, मनुष्य योनि जो है कर्म योनि सहज सुलभ कर्म कर सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर यही बात है, भगवान कह रहे हैं ये जो चतुर्भुज रूप मेरा अर्जुन तूने देखा है, इसके लिए क्या है, बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, है ना। अब फिर भगवान फिर बता रहे हैं कि ये जो विश्व रूप और मेरे सब रूप जो देखे अर्जुन, ये क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ही दुर्लभ। वही बात फिर से पुनः कह रहे हैं भगवान, भगवान बता रहे हैं इसी अर्जुन को, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवा न सीमाम यथा। क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला जो मैं ना तो वेदों से मिलता हूं, चार भुज वाला भी देखिए, ना वेदों से, न तप से, न दान से, और न यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूं। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने में शक्ति हूं, जानने में हूं, अनन्य भक्ति। वही बात अनंतता की भगवान की बात करिए, अनंतता की, अनंतता यदि होगी तो ही भगवत हम कृपा के अधिकारी होंगे। देखिए अनंतता, ना अन्य, मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान के अलावा और किसी का आसरा ना हो, न माम एकम, सिर्फ एक भगवान के आश्रय हो, भगवान के आश्रय होगा तो ही हम, हमारी अनंतता होगी। बाकी और किसी का यदि हमने आश्रय ले लिया तो हमारी अनंतता फिर भंग हो जाती है। स्वामी जी इसमें एक उदाहरण देते हैं, आज भी मैंने कहीं पढ़ा था, आज आया था। स्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार जो पतिव्रता स्त्री होती है, एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो यदि अपने पति के अलावा और किसी पुरुष का विशेषताओं को वर्णन करती है, उस बारे में सोचती है, रुचि लेती है, तो उसका क्या, पातिव्रत्य भंग हो जाता है। इसी प्रकार हम यदि भगवान के अलावा नाशवान चीजों में रुचि लेंगे, उनमें आसक्ति रखेंगे, तो हमारा भी क्या है, भगवान के प्रति अनंतता भंग हो जाती है। फिर सिर्फ हमारे क्या, सिर्फ एक ही एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अनंतता रखेंगे तो हमारी अनंतता जो है कंटिन्यू रहेगी, और फिर अनंतता से ही जो हम भगवत कृपा के प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो अनंतता बड़ी महत्वपूर्ण है। अनंतता में स्वामी जी तीन चीज बताते हैं। पहली बात भगवत परायणता, भगवत सम्मुखता, भगवत परायणता, भगवत सम्मुखता, और एक संसार से विमुक्ता। तीन चीजें रहेंगी तो अनंतता हमारी मानी जाएगी। फिर कैसे, जैसे संसार से विमुक्ता, संसार में हमारी कोई आसक्ति ना हो, रुचि ना हो, हम सिर्फ निर्भय के रूप में, निर्वाह के रूप में संसार में काम करें। भगवत सम्मुखता, भगवान के प्रति सम्मुख रहेंगे, हमेशा हर क्षण समय भगवान को स्मरण करेंगे। तीसरी बात आती है भगवत परायणता, हम चाहे सक्रिय अवस्था में रहे, कैसे रहे, हमेशा भगवत परायण रहे, अर्थात एक भगवान के आश्रय रहे, सब कुछ भगवान पर निर्भर रहे। तो तीनों बातें होने से हमारी अनंतता बरकरार रहती है। तो भगवान कह रहे मेरे ये जो प्राप्त करना है, चतुर्रूप देखना, सुनना, समझना, ये सब क्या है, सिर्फ अनंतता से ही संभव है। न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, सिर्फ और सिर्फ किससे, अनन्य भक्ति से। तो यहाँ पर वही बार बार भगवान अनन्य भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। अब आता है अगला श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है अगला, 11.55। इसमें भगवान ने 5 प्रकार बताए, खुद को प्राप्त करने के 5 तरीके बताए भगवान ने। इसको बोलते हैं साधन पंचक श्लोक। 5 साधन है इसमें, श्लोक में साधन पंचक श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे साधन पंचक? महेंद्र जी आप पढ़ेंगे सर साधन पंचक श्लोक? पढ़े आप 55वां श्लोक।
मत कर्म कर्मात् परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वेरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। देखिए ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसा श्लोक 9वें अध्याय में आया था अंत जी में, ऐसा ही श्लोक 9वें 934 अध्याय पर है में, हाँ, मन मना भव मत भक्तो मध्यांशी माम जी। मन नमस्कुरु मना भगवत जी। 9.34, और एक आगे भी आएगा एक बार ऐसा श्लोक, 3 बार ऐसे श्लोक दिए हैं। ये भगवान का जी विशेष गुड गुड बात है, गुड बात। भगवान ने आपको संक्षिप्त सूत्र में फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला अपना लो बस। आप और भले ही आप जो है, ये गीता का सार है सर इसमें। सार आ गया पूरा इसमें। गीता का सार है इसमें। पंचामृत जी है, पंचामृत ही होता है ना, पंचामृत। जी जी पंचामृत पंचामृत है जी गीता का, जी इसको जी पंचामृत श्लोक भी बोलते हैं। जी इसमें पांच पांच बातें बताई जी भगवान ने। 5 बातें भगवान ने क्या बताई? मत कर्म कृत, अर्थात मेरे जी लिए कर्म कर। मेरे लिए कर्म कैसे करेगा? जो अपना स्थूल शरीर ना, अपना जो भौतिक शरीर है, ये इस शरीर से तो मेरे परायण हो जा मत। इस शरीर से जो भी कर्म करेगा अर्जुन, तू मेरे परायण होकर कर, अर्थात सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए कर। अब भगवान चूंकि सब में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो हमें क्या भाव है? सर्वभूते हिते रता, सर्वभूते हिते रता, सभी प्राणियों के हित की कामना रखनी होगी। जो भी हम यज्ञ तप दान जब करेंगे, वो क्या हमें कर्तव्य कर्म के रूप में निष्काम भाव से करें, हम भगवान के लिए करें, है ना। तो उससे क्या होगा? ना कोई हमारी फलाशक्ति रहेगी, ना कोई फल की इच्छा रहेगी, ना करना अभिमान रहेगा। तो इस स्थूल शरीर के द्वारा जो भी कर्म क्रियाएं करेंगे, वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए निष्कामता से करेंगे, तो वो कहलाएगा मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला। फिर भगवान ने मत परमो, पर मतलब मेरे परायण होना। अब देखिए, परायण किससे होते हैं? पर मन बुद्धि से होते हैं ना, कि हम तो सोच दिया मन बुद्धि उसमें लगे हमारी, तो ये आ गया सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर से तो भगवान के कर्म कर दिया। अब सूक्ष्म शरीर से क्या है? भगवान के परायण होना था। मन और बुद्धि से भगवान का निश्चय करना है। मन से तो भगवान का अन्य रूप से चिंतन, और बुद्धि से भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय। इस प्रकार मत कर्म और मत परमो। फिर आता मद भक्त, अर्थात मद भक्त मतलब मैं भगवान का और भगवान मेरे। ये जो अहमता है अपनी के मैं मेरा, अहमता मतलब हमारा जो अज्ञानता, कारण शरीर हमारा। पहला पॉइंट स्थूल शरीर पे आ गया, दूसरा स्थूल शरीर पे, तीसरा कारण शरीर पे। हमारा जो अज्ञानता अहंकार बैठा है अंदर, इस अज्ञान को किस में बदलना है? मैं मेरा नहीं, मतलब मैं भगवान का भगवान मेरे। तो ये मद भक्त, हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। इस प्रकार आश्रय लेंगे भगवान का हम, तो फिर क्या होगा? 3 बात हो गई, मत कर्म मत परमो मद भक्त, फिर संग वर्जित, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा शंकर, मेरे भक्तों का शंकर। मतलब 2 बात होती है, एक तो संसार से संबंध तोड़ना और भगवान से जोड़ना। आपको सिर्फ एक काम ही करना है, या संसार से संबंध जोड़ लो, तोड़ लो, या तो सभा संबंध तोड़ लो तो भगवान जुड़ जाओगे, या भगवान से संबंध जोड़ लोगे स्वतः तो स्वतः संसार जुड़ जाओ। तो एक काम करना है आपको, मतलब भगवान का संग करना है, भगवान का या भगवान के भक्तों का संग करना है। फिर क्या है? चौथी बात हो गई। फिर 5वीं बात, निर्वैर सर्वभूतेषु, मतलब किसी के प्रति, प्राणी के प्रति वैर भाव मत रखो आप। अध्यष्टा सर्वभूता नाम में तक है ना, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेषता मत रखो आप, द्वेषता मत रखो। तभी जो भी सर्वभूत हितैषिता, जब भी तो आपकी सर्वभूत हितैषिता वाली बात पालना होगी। आप किसी पर द्वेष नहीं रखेंगे, तो भाई द्वेष नहीं रखेंगे आप किसी के प्रति, तो स्वतः ही आपको उनके प्रति कल्याण का भाव रहेगा। तो भगवान के भक्तों का संग करें, किसी के साथ द्वेष ना करें, जो भी सही से कर्म करें भगवान के लिए कर्म करें, और मन बुद्धि से भगवान के परायण हो, और साथ ही साथ अपनी अहमता में भगवान का भगवान मेरे, इन 5 बातों को मान लेंगे आप, तो ऐसा व्यक्ति को फिर क्या है जो है, ये से मामेति पांडव है, ऐसा व्यक्ति भगवान पांडव अर्जुन मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो क्या है? मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने कितना शॉर्ट तरीका बताया, क्या बताया? मेरे लिए स्थूल शरीर से कर्म मेरे लिए कर, है ना, और सूक्ष्म शरीर के मेरे प्राण हो, अपने अज्ञान या कारण शरीर से मेरा भक्त बन जा, मेरे भक्तों का शंकर या मेरा क्या शंकर कह रहा हूँ? ये पूरा देना ना। प्राणी, हाँ प्राणी मात्र में, ये पूरा प्राणी मात्र में जो है ये पूरा इसकी देना। भावना रख। तो ये जो 5 बातें बताई है भगवान ने यहाँ पर, इनको यदि पालन करेंगे तो ये से मामेति पांडव है, वो मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, देखिए मुझे ही प्राप्त होगा। तो आज से अपन दृढ़ निश्चय कर लें, जो भी कर्म करें, जो भी अपन चाहे अपने गृहस्थ में है या विद्यार्थी में है, जिस भी फॉर्म में, जिस भी देश काल परिस्थिति में, जहां भी कर्म करें भगवान का स्मरण करें, केंद्र में भगवान को रखें अपन, केंद्र में भगवान को रखें अपन, तो भगवान के लिए कर्म होंगे। फिर ऐसा करने से क्या है? चिंतन भी स्वतः ही भगवान का होगा, मन में बुद्धि में, बुद्धि से तो उद्देश्य दृढ़ रहेगा भक्त प्राप्ति का, मन से भगवान का चिंतन होगा। और फिर ऐसा करेंगे, स्वतः ही भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, और हम फिर किसी प्राणी मात्र का बुरा भी नहीं चाहेंगे।
तो ये चारों पांचों बात होने पर स्वतः ही हम भगवान को एक प्रकार से संपर्क में रहेंगे। ये श्लोक 5 11.55 भगवान ने बात बताई है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार विश्व योग का अपन जो है विश्व रूप दर्शन योग के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, विराम पर। यहाँ पर अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो तो बताएं आप, नहीं फिर अपन अगला जो है दूसरी बात चालू करेंगे। अभी यहाँ पर किसी की कोई जिज्ञासा है इस विश्व रूप दर्शन योग के बारे में? बोले आप। देखो सर और तो क्लास चल रही है गीता की। नहीं नहीं बिल्कुल। थोड़ी देर बैठक पड़ी। क्वेरी किसी की कि अपन आगे चले? अपन चलिए अपन आगे चलते हैं एक बार। अब महेंद्र सर से एक हाँ जी हाँ सुखवीर जी। सर एक तो बोले सुखवीर जी बोले आप बोले। हेलो। सुखवीर सर सर बोले सर। इसमें 2-3 जगह विष्णु विष्णु, एक जगह तो पहले श्लोक में बांसुड़े कहा है भगवान को अर्जुन ने, हाँ और वृष्णिवंशी। इन श्लोक में इस चैप्टर में विष्णु विष्णु कहा है। हाँ बिल्कुल कहा तो है। ये विष्णु विष्णु से, हाँ विष्णु विष्णु से क्या है? और सर अर्जुन ने ये कहा है कि मैं शंकर जी को देख रहा हूँ आपके मध्य, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ आपके मध्य। हाँ इस श्लोक में ये नहीं आया कि मैं विष्णु को भी देख रहा हूँ आपके मध्य। हाँ 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 तो विष्णु से ही तो भगवान है। सर मेरा कहने वाला विष्णु विष्णु कहा है, तो श्लोकों में आया शायद हे विष्णु, मतलब ऐसा कुछ आया है। हम्म 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 तो विष्णु कहने का मतलब क्या है सर, ये कहना चाह रहा यहाँ पर देखिए विश्व रूप दर्शन दे रहे भगवान। और जब अर्जुन ने भगवान उग्र रूप जब भगवान का देखा था, जब व्यथा हुए, तो भगवान ने कहा है आपका जो विष्णु स्वरूप है चतुर्भुज रूप वाला, चतुर्भुज रूप जो विष्णु जी का चतुर्भुज रूप था ना, विष्णु जी का 4 भुजाओं वाला, विष्णु भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, भगवान विष्णु का, महाविष्णु का, शंख चक्र गदा पद्म, उस विष्णु के संदर्भ में भगवान से यहाँ पर अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं, आप उस विष्णु रूप में आइए, आप उस विष्णु रूप में आइए। हालांकि ब्रह्मा शंकर सब कुछ भगवान में दिख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हूँ। ब्रह्मा शंकर जी तो देख रहे हैं सर, लेकिन विष्णु जी नहीं देखे उनको। तो भगवान से अर्जुन ने इसीलिए कहा है आपको मैं विष्णु रूप में दिखना चाहता हूँ, चतुर्भुज रूप में आइए आप। इसीलिए तो अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आप चतुर्भुज विष्णु रूप में आइए, आप चतुर्भुज विष्णु रूप में आइए, मैं आपके चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। जनरली हम क्या समझ, चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का ही तो है, शंख चक्र जो गदा पद्म ये चतुर्भुज भगवान विष्णु का ही थे। तो उस रूप के लिए भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में आइए, आप सौम्य रूप में आइए। नहीं, इससे पहले के श्लोकों में विष्णु विष्णु भी कहा है सर। हाँ बिल्कुल कहा है विष्णु, इनसे पहले के श्लोकों में कहा है सर, शुरू में ही, मतलब इस चैप्टर के। हाँ कई बार कहा है, कई बार कहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई, नई बात क्या हो गई? नहीं, मेरा कहने का मतलब सर ये है कि भगवान श्री कृष्ण क्या विष्णु ही है, मतलब मैं उस दृष्टि से पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल भगवान कृष्ण से ही विष्णु है, भगवान कृष्ण से ही विष्णु है। 3 विष्णु होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है। एक तो होता है, बताया था 3 तरह के विष्णु होते हैं। उनमें एक विष्णु जो जितने भी भगवान के अवतार आते हैं, जितने भी भगवान कृष्ण के अवतार आते हैं, सब विष्णु के थ्रू आते हैं, सब अवतार भगवान विष्णु के थ्रू आते हैं। एक तो कर्णोदकसाय विष्णु होते हैं, क्षीरोदकसाय विष्णु और गर्भोदकसाय विष्णु। तो तीनों विष्णु में किसी एक विष्णु का मेरा ध्यान नहीं है अभी, उनके थ्रू अवतार आते हैं, सब उनके थ्रू अवतार आते हैं। तो भगवान कृष्ण जब संकल्प करते हैं ना सृष्टि क्रिएशन का, भगवान कृष्ण, तो 3 विष्णु होते हैं। एक तो हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, एक हर ब्रह्मांड में विराजमान है, और एक कर्ण सागर में क्षीरोदकसाई विष्णु जो वहां पर शयन कर रहे हैं। वो तो उन्हें जब श्वास लेते हैं, वो जब बुलबुले छूटते हैं पानी के, तो उन पानी से फूटते हैं तो बहुत सारे इसमें विष्णु निकलते हैं। हर ब्रह्मांड में एक विष्णु रहता है, और फिर उसमें भी फिर हर प्राणी के जो है उसमें एक परमात्मा के रूप में विष्णु रहते हैं। तो बहुत सारे विष्णु हैं, और बहुत सारे मतलब विष्णु हैं कृष्ण से, कृष्ण एक ही है, तो कृष्ण से विष्णु है। इसलिए और जो जितने भी भगवान के अवतार आते हैं वो विष्णु भगवान के थ्रू आते हैं। तो हम क्या समझते हैं, ये विष्णु भगवान का अवतार है, हम क्या समझते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार है, जबकि है एक्चुअली कृष्ण से विष्णु, और विष्णु से वो आते हैं। ये थोड़ा सर ये कृष्ण, सर जो कृष्ण भगवान ने जो अवतार लिया था वृंदावन में, हाँ हाँ मतलब तो ये भी विष्णु के अवतार तो थे, ये बोलते हैं। तो मतलब भगवान कृष्ण ने विष्णु ने ये दिया अवतार, कैसे हुआ ये, क्या देखिए पूरा चक्र हो गया? कृष्ण भगवान तो आदि हैं, कृष्ण भगवान तो काफी पहले से ही हैं, कृष्ण भगवान तो काफी पहले से ही हैं। वो अवतार भगवान ने जो अवतार लिया है वृंदावन में, कृष्ण वो अवतार लिया है भगवान ने कृष्ण के रूप में ही, अपनी पूरी कलाओं के साथ भगवान कृष्ण अपनी पूरी कलाओं के रूप में है वहां पर।
जैसे राम अवतार लिया है, कृष्ण लिया है, मतलब वारा, नरसिंह, भिन्न अवतार लिए ना भगवान ने, तो वो कृष्ण नाम से आए। हाँ वो भगवान ने विभूति में पढ़ा था ना, मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण मेरी विभूति है, कहा ना भगवान ने। आपने देखिए ध्यान दीजिए, विभूति योगा पर बुला के वासुदेव कृष्ण मेरी विभूति है, कहा मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र कृष्ण। तो कृष्ण भगवान भी भगवान की विभूति है वो। तो वो जो कृष्ण भगवान जो वृंदावन धाम मथुरा में है, वो भगवान की विभूति है, वो अवतार है भगवान के, वो भगवान विष्णु के थ्रू आए कृष्ण भगवान धाम से। तो मूल तो कृष्ण भगवान है ही वो, वहां पर कृष्ण मन के ही वो पूरी कलाओं के साथ अवतार लिया उन्होंने। ठीक। लेकिन आप अब लोग जानते तो यही है बस, अगर अब कृष्ण का देखिए नाम आता है तो वही यही अवतार याद आता है कि हाँ बस ये नहीं, है मूर्ति रूप में। लोग तो क्या है, देखिए क्या क्या जानते हैं बाकी, ऑथेंटिक बात ये है। और उसके भाव में डिटेल है मेरे पास, चेतन चेता मतलब ये मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में ना, भगवान कैसे कैसे अवतार होते हैं। पूर्ण अंश अवतार होते हैं, कुछ कलांश अवतार होते हैं। तो कृष्ण भगवान पूर्णांश अवतार है, कृष्ण के अवतार है वो, है ना। और भगवान की विभूति भी है, भगवान ने देखिए विश्व रूप भगवान दिखा रहे हैं वहां पर युद्ध में, कह रहे हैं अर्जुन से कि भगवान अर्जुन, वसुदेव पुत्र कृष्ण मेरी विभूति है, वसुदेव पुत्र कृष्ण मेरी विभूति है। और पांडु में जो अर्जुन भी मेरी विभूति है। तो ये भगवान का एक इनकारनेशन, विस्तार है, ये विस्तार है। मूल तो भगवान कृष्ण ही है। अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं, अनादिर आदि गोविंदम, हे गोविंद आप सबके आदि अनादि आप हैं। सर्व ईश्वर है, परम कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद मेरा कहने का सच्चिदानंद मतलब है। वो ठीक है, वो तो समझ आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे भगवान कृष्ण है, जो हेड जो हेड है हाँ उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो हेड है भगवान है वो कृष्ण है। लेकिन उन्होंने जो विभूति इन्होंने यहाँ जो जन्म लिया कृष्ण के रूप में, तो अब अगर हम ये सब कुछ पढ़ते हैं तो हम मतलब उनको कल्पना में वही देखते हैं कि यही भगवान है वहां पर। तो ये अपने को क्या चेंज लाना चाहिए। अब तो जान गए ना बात, अपन अपनी बात जान रहे हैं तो ठीक है, अनजाने में तो ठीक है, लेकिन जान गए तो अपने को अपनी सोच है ना ब्रॉड होनी चाहिए, सोच अपनी ब्रॉड हाँ होनी वो चाहिए। अब तो जान कल्पना गए ना। इसी की आती है कि मुझे सर 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 ऐसी एक बात जगह है। कहूँ यहाँ पर। जी महेंद्र जी बोले, सर हेलो बोले, बोले सर बोले, महेंद्र जी बोले। सर। सर देखिए, जैसे आपने राजस्थान में 5 जागृत आपके स्थान हैं, जी उसमें अपने राधा गोविंद देव जी, जी जी। और आपके गोपीनाथ जी, मदन मोहन और जी। मदन मोहन जी, और जी श्रीनाथ जी, और आपके सांवरिया सेठ जी। जी जी और इस अध्याय के दूसरे या तीसरे श्लोक में कमल नयन शब्द आया है। जी जी तो ये कानों तक विस्तृत लोचनों वाले हैं। हम जब मंदिर में जाएं, अपने किसी विग्रह के सामने जाएं, जैसे राधा गोविंद जी के सामने जाएं, तो उनके नयनों से नयन मिलाएं। और नयनों से जब नयन मिलाएंगे, तब जब अपने मन में भाव आएंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ बात है। जी तब भक्त क्या कहता है प्रभु से कि अब तक हे नाथ, मैंने आपको आर्त भाव से देखा, आपसे अर्थार्थी भाव से आपको देखा, जिज्ञासु भाव से देखा, लेकिन आपके नैन मिलाने के बाद आपकी ये कृपा अनुभूति मेरे को हो रही है। मैं आपकी कृपा का अनुभव कर रहा हूं कि नाथ आप मेरे सब कुछ हैं, वासुदेव सर्वमिति। मैं जब इस भाव में आ गया हूं, तब जब सब कुछ आप मेरे हैं तो मैं आपसे क्या मांगू। मुझे अब मांगना शेष है ही नहीं, अब तो सब कुछ आप मेरे हैं, और मेरे लिए कुछ जानना शेष नहीं, न जानना शेष है, मैं केवल आपका। दूसरा जो है 55वें श्लोक में 2 शब्द हैं कि निर्वैर सर्वभूतात्मा, क्या है वो? सर्वभूतेषु। भूतेश निर्वैर। सर्वभूतेषु। जी, तो ये 2 शब्द जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं सर। और इन पे सभी जिज्ञासुओं से और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करते हुए बड़ा ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, कि सृष्टि में उनके अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे गोविंद के अलावा कुछ है ही नहीं, चर अचर जो कुछ है वो सब है। तो यहाँ भक्त क्या कहता है प्रभु से कि मैं इस निर्वैर की पोजीशन में कैसे आऊं, सर्वभूतेषु की पोजीशन में कैसे आऊं। तो कि हे नाथ, इस चर चराचर में जलज, अंडज, स्वेदज और योनिज 4 प्रकार की सृष्टि है। उन चारों के प्रति मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जन्म में अगर मेरे से कोई पाप हुआ है, कोई गलती हुई है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्योंकि मुझे सबसे क्षमा मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबके आत्मा हैं, और किसी ने मेरे प्रति कोई भाव या किसी ने गलत किया है तो मैं उसको क्षमा करता हूं। इन शब्दों में सब कुछ आ जाता है सर।
आप इन शब्दों का ध्यान दीजिए और प्रभु से ही केवल क्षमा मांग लीजिए, तो सबके प्रति अपने आप क्षमा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने सार संगीत बात बताई है। यदि ये भाव प्रार्थना वाला भाव आ जाए, अपना स्तुति है, भगवान की स्तुति है ये, तो प्रार्थना की स्तुति है ये, तो ये स्तुति वाला भाव आ जाए तो भाई जो मेरे मन के भाव थे मैंने आपके अर्पण कर दिया सर। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर भाव है आपके। तो ये स्तुति वाला भाव यदि आ जाए अपने, स्वतः ही अपन क्या है, भगवान के फिर जो है शरणागत रहेंगे ही। ये भाव, ये देखिए, ये बातें जो वैसे नहीं आती, कहने सुनने से नहीं आती, ये अंदर भाव पर ये उठते हैं, प्रैक्टिकल में आती है सर, प्रैक्टिकल में आती है। जब आप समर्पण कर देंगे तब आएंगी सर। अनुभव भाव से आती है बातें ये। जब भगवान के जी प्रति जी हम सरेंडर करेंगे, हमारा पूरी तरह इन पर शरणागत जी रहेंगे, जी। आश्रित रहेंगे, तभी ये बात अंदर भाव के रूप में आती है बातें ये। ये फुल्ली फुल्ली सरेंडर होगा। बिल्कुल बिल्कुल और यही शरणागत। चीज आएगी अभी 12वें अध्याय जो पढ़ेंगे अब आप, जो बिल्कुल बिल्कुल 13 से 19 श्लोक हैं सर, तो उसमें आएगा सच में प्रिया, बस 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 कि बस। भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, भक्तों के लक्षण जो है तो उसको हम पढ़ना। उस लायक कैसे बने। बिल्कुल 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 सर, आपका जो बड़ा। तो नहीं नहीं, ये एक लाइन केवल वहां और जोड़ दूं हाँ कि बोले। जैसे हमारे जीवन में आता है कि 13 to 19 एज, उसको टीन एज बोलते हैं, तो हाँ हाँ उसमें आपने जैसा बदलाव जीवन में आ जाता है वैसा होता है। तो ये 13 to 19 जो है ये हमारी टीन एज लेवल का है, कि हम अपने को किस लेवल में पाते हैं और किस लेवल में सरेंडर टू गॉड होते हैं। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सुंदर एडवांस में आपने हमें बता दिया ये बातें, 12वें अध्याय की बातें हैं, बहुत अच्छा आपने बता दिया। अब देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में अपन जो क्लास होगा अपना अध्याय नंबर 12 भक्ति योग होगा। देखिए वो जो 12वां अध्याय भक्ति योग गीता का हृदय है, गीता का हृदय है, मूल। आप इसको क्या बिल्कुल मिस नहीं करें, आप बड़े ध्यान से पढ़ें इसको, और आपको जो अब तक जो पढ़ा है आपने उसका पूरा जो है उसका एक प्रकार से आपको दिखेगा। वो बातें सब जो अब तक पढ़ी हैं आपने, वो एक एक लाइन में बातें आएंगी सब, अब कि एक ऐसा एक 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 ऐसा एक लाइन महत्वपूर्ण है सर, एक एक लाइन लाइन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, अब से आएगी जी कोर्सेज में ना। जी तो आप बिल्कुल मिस ना करें, अवश्य जरूर कैसे भी मतलब ध्यान करें, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको मौके को छोड़ दें, आप लाभ उठाएं उसका। और वैसे भी अपना क्या है, गीता का लगभग आधा कोर्स हो गया अपना अभी, तो अभी तो आप जो है जी गीता की जी बातों को अपने आचरण में लाना शुरू कर दीजिए। अब गीता की बातों को अपने आचरण में लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग आधा से ज्यादा कोर्स हो गया अपना, अभी पढ़ लिए बातें अपने भगवान की ना। तो भगवान की बातों को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दे अब। जैसे नियमित रूप से भगवान का जो है स्वाध्याय करना, भजन करना, अब तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं। देखिए, दो बातें होती हैं, ज्ञान की बात जब अपन कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो विवेक की बात है, अपना विवेक जागृत हो जाता है। अब जब विवेक अपना जागृत हो गया, ज्ञान मिल गया, तो उस ज्ञान का यदि उपयोग नहीं करेंगे अपन, ज्ञान का यदि उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर कोई काम वाला मामला नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहा इसका, है ना। विवेक, स्वामी जी ने बताया था शायद आज के प्रवचन में कहीं, कल के मतलब मैंने सुना था, जैसे गाड़ी होती है ना, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी जब रोड पे चलती है, मोटर गाड़ी, तो लाइट जलती है उसमें, लाइट जलती है, तो लाइट से होता है, दिखता है आगे का रास्ता, कुछ दिखता जाता है तो वो आगे चलती जाती है। तो ऐसे ही अपना अपना ज्ञान ले रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इससे अपने को ज्ञान तो हो रहा है, अपनी लाइट तो जल रही है, लेकिन खाली मोटर की लाइट जल रही है, मोटर आगे मूव नहीं कर रही, तो क्या मतलब फिर, लाइट जलने का मतलब क्या है, तो लाइट तो जल रही है अपनी, लेकिन गाड़ी को मूव भी तो करना है आगे, मीन्स अपने को एक्टिविटी करनी है, वो बातें अपने आचरण में लानी है, भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, सम्मुख लानी है, उन बातों को प्रैक्टिकली लाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, लाइट से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार खाली पढ़ने पढ़ाने से ही काम नहीं चलने वाला, इनको लाए अपना आचरण में अपन, है ना, तो अपना जो इनका पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन था, बातों को जो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना शुरू कर दे, गीता की बातों को अपने जीवन शैली, स्वभाव, आदतें वैसा ही बनाए, जो बातें अपन ने दी है भगवान की, उनको लाइफ में उतारे अपन, है ना। ये थोड़ा सा निवेदन है आपसे। और कोई बात हो बोले आप, अभी किसी का और कोई जिज्ञासा हो आज अपने सर छुट्टी में। एक और, सर हाँ एक और वो है सर। बोले बोले सर, बोले बोले सुखबीर जी बोले। सर सर ये है कि बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, अच्छा इसी धरती पर है। और जी। जब इसका जो अध्ययन करते हैं तो इनमें दूरियां काफी बताई गई हैं। तो मतलब स्वर्ग कहाँ है, मतलब उसके बारे में मतलब थोड़ा सा कोई नहीं, अलग जगह है या आप देखिए, इस पृथ्वी पे ही आप है। दो तरह की बात बोल रहे हैं आप, एक सब लोग कह रहे हैं और ये बोल रही है, तो आप इसकी बातों को दे रहे हैं प्रमुखता, है सब लोगों की बातों को प्रमुखता दे रहे हैं, ये बताइए आप। नहीं इसकी सर, इस पे बातों को इसमें देंगे अपन तो गीता में। बस बस तो इस पे दीजिए, फिर आपको जरूरत है तो सोच पहले लेंगे। सर दो ही तरह की बात, हम स्वर्ग और नरक ही सुने थे, लेकिन अब गीता में आगे ये पता चला है कि बहुत सारे लोग होते हैं, कैसे कैसे हाँ जाते हैं, बहुत ये कुछ सब ज्ञान देखिए, आ गीता, गया है। गीता जो है, भगवत गीता जो है, स्वर्ग नरक से परे की बात करती है, दूर की बात। हाँ, अपने नवे अब अध्याय में देखो, गता गतम काम कामा लभन्ते, प्रार्थना श्लोक नवे अध्याय में 27 कौन सा था, उसमें कह रहा है जो कामी पहले लोग तो यही होते हैं, सुनते थे कि गता गतम। खराब कर्म कर रहे हो तो
तो नरक जाओगे, और अच्छा कर्म कर रहे हो तो स्वर्ग जाओगे। अब और भी लोग आ गए हैं, तो हमने सोचा कि अब ये तो बहुत सारे लोग हैं। अब गीता पढ़ने के बाद स्वर्ग नरक की जरूरत क्या है? नहीं, अब आप तो हमें भगवान के चरण चाहिए। नरक से परे की बात है, तो ये तो अब तो स्वर्ग नरक से ऊपर की बात है। ऊपर की बात चल रही है, अब तो बात लड़ाई नहीं। अब तो लड़ाई उससे लड़नी है यार, प्यारे से। क्यों नजर रहे हो आप? बस स्वर्ग नरक के चक्कर में हमें मत क्या पड़ो। जरूरत स्वर्ग नरक की? हम क्यों चिंता करने स्वर्ग नरक की? मैंने कहा ना, जयद्रथ रूपी जयद्रथ से मत उलझिए आप। जयद्रथ आएगा, अपना काम करेगा, उलझा देगा आपको। आप तो अपना जो फेकस है उस पर डट रही है आप, बस। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है ना। तो स्वर्ग वालों भी क्या, भगवत प्राप्ति स्वर्ग से भी नहीं होती। भगवत प्राप्ति स्वर्ग से भी नहीं होती है, स्वर्ग से भी उनको ही वापस वापस आना पड़ता है ना। हाँ, तो स्वर्ग वाले कंसेप्ट अब खत्म करिए। अब बहुत ऊंची बात पकड़ ली अपन ने। फिर ऐसा ऊंचा जब टेस्ट आ गया, फिर कहाँ रह गया, छोटी बातों में क्यों उलझे अपन अब? है ना। तो अपना उद्देश्य पे तो थोड़ी इस ध्यान रखिए। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, स्वामी जी कहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बस ये लाइफ है। इसमें बैक टू गॉड हेड फाइट करना है, अपने क्वालिफाई करना है, बस ये ध्यान रखिए। इसके अंदर को चक्कर को छोड़िए अब। और बाकी यदि हम प्रण अपना डेडिकेशन कर लेंगे पक्का, तो भगवान ही फिर सहयोग करते हैं। शास्त्र, संत, महापुरुष, भगवान फिर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। फिर ऐसा आता है शास्त्रों में, हमारा उद्देश्य के प्रति हम दृढ़ हुए ना, तो भगवान भी फिर हेल्प करते हैं उद्देश्य को प्राप्त करवाने में। तो बस आपको तो एक ही रखिए, अपना उद्देश्य रखिए एक, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बस हो गया जो हो गया। अब छोड़ दी सब बातों को, हमें हमारा काम करना है बस। ऐसा रखेंगे तो शायद भगवान भी फिर हमारी क्या है, हेल्प करेंगे फिर। ये है इसमें। चलिए, और कोई बात? आज क्या थोड़ा लेट रहा, मैं क्या थोड़ा बिजी हो गया था कहीं काम में, इसलिए समय कम रहा। अगली बार से वही 3 से 5 रहेंगे अपन, है ना। और एक मैंने संडे तो मिलता है सर, बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी। अब ये तो ये निकालते हैं समय। और कर रही है गृहस्थी के अच्छे भी, अच्छे बाहर के। अच्छे कामों में विघ्न भी आते हैं ना कभी कभी। नहीं नहीं, वो भी तो कर्म है, वो भी तो भगवान ने दिए हैं हमें कर्म करने के लिए, वो भी तो करने हैं बिल्कुल, वो पूरे। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी फिर है। अपन जो है काफी काफी अच्छा भगवत कृपा है, अपने पर समय निकालते ही हैं अपन। देखिए फिर भी निकाल रहे हैं समय, भगवत कृपा से समय जी, निकाल रहे हैं अपन। इतना होने के बावजूद भी समय निकाल सब रहे हैं। उनकी कृपा हाँ, है, बस उनकी कृपा कृपा तो है। है ही, भगवान की कृपा तो है ही। हाँ, भगवान की कृपा से ही होता है। तो चलिए अपन अब फिर बाइंड अप करें, आज फिर यही है ना, स्टॉप करते हैं अपन। मैं जी आपको जी असाइनमेंट जी। असाइनमेंट भेजूंगा इस 10वें अध्याय का, 11वें अध्याय का ना असाइनमेंट करना अपना, असाइनमेंट भेजूंगा आपको। फिर चर्चा कर लेंगे उस पर कभी खाली समय अगली क्लास में। चलिए अपन कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें एक बार, अनम्यूट कर लें सभी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्व पापनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख सम नमस्ताम नमामि हरिम परम नमामि हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय। अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की, जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की।
जय जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जी, हो। जय हो। प्रहलाद नरसिंह देव की, जी, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हो। हो। सब संतों की, जय जय हो। हो। हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो। हो। आपके आनंद की, जय जय हो। आप सबकी जय हो। आनंद कराने वालों की जय हो। जय हरे हो। कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण। कृष्ण